नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास बिंदास होंगे। तो मेरे दोस्त, कल का जो मेरा टॉपिक था माप पे था। किस पे था? माप। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? माप पढ़ाया था। माप के प्रकार पढ़ाए थे। ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है मेजरिंग टूल है। ठीक है। और मेजरिंग मेथड है। इस पे आज हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं? आज चर्चा करते हैं। आज इस टॉपिक से पर्दा उठाते हैं आप लोग। ठीक है। ठीक। तो पहले हम देखते हैं मेजरिंग टूल होता क्या है। पहले हम देखते हैं मेजरिंग टूल होता क्या है। वह उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, तापमान, समय कोण आदि को मापने के लिए जो टूल का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं। मेजरिंग टूल किसे कहते हैं? एक ऐसा टूल जिसके यूज से हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, तापमान, समय, कोण आदि का माप निकालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसका मान निकालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं मेरे दोस्त। समझे? नहीं समझे? मैं आपको फिर से बता रहा हूं। मेजरिंग टूल एक ऐसा औजार होता है, ऐसा टूल्स होता है जिसके द्वारा हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तापमान, समय, कोण आदि को क्या करते हैं? मापते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? आदि का मान निकालते हैं। उसके थ्रू जो है हम उसका मान निकालते हैं, मापते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जिससे मापते हैं उसको क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं मेरे दोस्त। समझे? मेजरिंग टूल कहते हैं उसे हम। अब हम देखते हैं कि लंबाई मापने के लिए कौन कौन सा टूल यूज किया जाता है। पहला हमारा क्या है? स्केल है। इंची टेप। इंची टेप जानते हो ना, जो दर्जी कपड़ा सिलते हैं इंची टेप का यूज करते हैं। दर्जी जो कपड़ा सिलते हैं इंची टेप का यूज करते हैं। ठीक। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है? वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्या है? वर्नियर कैलिपर। स्केल तो सब जानते होंगे। स्केल सब जानते होंगे। ठीक। छोटी स्केल जो आता है 15 सेंटीमीटर का, बड़ी 30 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद इंची टेप है, फिर वर्नियर कैलिपर है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लंबाई मापने के लिए हो गया। ये हमारा क्या है? लंबाई मापने के लिए है। सेकंड हमारे क्या? तापमान मापने के लिए किसका यूज करते हैं? थर्मामीटर टूल है। तापमान किससे मापते हैं भाई? थर्मामीटर से मापते हैं। वजन मापने के लिए तराजू, वेइंग मशीन। तराजू, वेइंग मशीन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? वजन को मापते हैं, वजन करते हैं, किसी भी चीज का वजन करते हैं। जिससे हम अपना वजन करेंगे किससे करेंगे? तराजू से करेंगे, वेइंग मशीन से करेंगे अपना वजन। ठीक है। ठीक। और समय मापने के लिए हम क्या करते हैं? घड़ी और स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। समय को किससे मापते हैं? कौन टूल से? घड़ी और स्टॉप वॉच को। स्टॉप वॉच से। ये हमारे क्या हो जाएंगे? मेजरिंग टूल हो जाएंगे। हमारे क्या हो जाएंगे? मेजरिंग टूल हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है। ये आपका हो गया मेजरिंग टूल कंप्लीट। ठीक है। अब समझ में आ गया भाई। इसको नोट डाउन करते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है। अब इसके आगे मेरा नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग मेथड। नेक्स्ट क्या है मेरा टॉपिक? मेजरिंग मेथड है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि जो मेरा चैप्टर था ना, माप और मापक औजार था। तो माप हम कल आपको बताए थे, माप के प्रकार बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं मेजरिंग टूल क्या होता है, मेजरिंग मेथड बता रहे हैं। ठीक है। मेजरिंग मेथड बता रहे हैं। ठीक। तो मेजरिंग मेथड क्या होता है? किसी जॉब या कार्य की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप निम्न तीन विधि से लिया जाता है। ये तो निम्न तीन विधि से लिया जाता है। मेजरिंग मेथड क्या होता है आपको बताते हैं। मेजरिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा किसी जॉब या कार्य की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि की माप हम आसानी से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं। और जो निकालने का तरीका होता है हमारा ना, जो तरीका होता है निकालने का, उसे क्या कहते हैं? मेजरिंग मेथड कहते हैं। जो हमारा निकालने का तरीका होता है उसे हम मेजरिंग मेथड कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया मेजरिंग मेथड। अब हम देखते हैं इसके तीन प्रकार हैं। विधि तीन है। कौन कौन सी विधि है भाई? प्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष विधि, तुलनात्मक माप। प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक माप। ये हमारे तीन विधि हैं। किस माप? ये हमारे तीन विधि हैं मेजरिंग मेथड के। ठीक है। पहला हमारे क्या है? प्रत्यक्ष माप। इसके बारे में देखते हैं क्या है। इस विधि में किसी जॉब या कार्य के माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऊंचाई गेज, गहराई गेज तथा माइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है। समझे?
जो प्रत्यक्ष माप होता है, इस विधि में हम किसी जॉब या कार्य के माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऊंचाई गेज, गहराई गेज और माइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है। जो प्रत्यक्ष माप होता है, ये नाम से आपको मालूम चल रहा है कि हमें क्या करना है, सीधा माप लेना है। हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से माप लेना है। प्रत्यक्ष रूप से क्या करना है, माप लेना है। प्रत्यक्ष रूप से किससे माप ले सकते हैं हम, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, गहराई गेज, ऊंचाई गेज, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, माप ले सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष माप। सेकंड हमारा हो गया अप्रत्यक्ष माप। सेकंड हमारा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष माप। इस विधि में किसी जॉब या कार को पहले कैलिपर की हेल्प से ली जाती है। देखो आप ध्यान देना एक चीज, प्रत्यक्ष माप में क्या था कि आप सीधा जो है किसी जॉब या कार को माप, किसी जॉब या कार के माप को सीधा हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऊंचाई गेज, गहराई गेज और माइक्रोमीटर द्वारा सीधा लिया जाता था। उसका जो माप निकलता था, जो मान निकलता था, वही क्या हो जाता था, उसकी वैल्यू हो जाती थी, वही उसकी वैल्यू हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्यक्ष माप में इसमें ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इस विधि में किसी जॉब या कार को, इस विधि में किसी जॉब या कार को पहले कैलिपर की हेल्प से ली जाती है माप। इस विधि में अप्रत्यक्ष माप में किसी भी जॉब या कार को पहले हम कैलिपर की सहायता से क्या करते हैं, माप लेते हैं। पहले हम कैलिपर की सहायता से क्या करते हैं, माप लेते हैं। फिर इस माप का मान स्टील रूल से ज्ञात कर लिया जाता है। फिर हम इस माप का जो है मान जो है स्टील रूल से क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। स्टील रूल से हम ज्ञात करते हैं। हम, आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपको स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऊंचाई गेज, गहराई गेज, माइक्रोमीटर के बारे में हम आपको बताएंगे। आपका टॉपिक है आगे, आपका टॉपिक है, आपका आगे टॉपिक है। अब मेरे दोस्त, छत पे चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट कूद के चढ़ोगे तो गिर जाओगे। वैसे इसमें भी है भाई, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आपका माइक्रोमीटर, स्टील रूल और ये वर्नियर कैलिपर आदि के बारे में हम आपको, ऊंचाई गेज हम आपके आगे बताएंगे, आपको आगे हम आपके बताएंगे। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, तुलनात्मक माप। सेकंड क्या है, तुलनात्मक माप। इसमें क्या है, कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट, तुलना करना, एक दूसरे से क्या करना, तुलना करना। जो माप में एक दूसरे से तुलना करके माप की जाती है, जो भी, जो हम, जैसे हम मान लीजिए एक दूसरे से तुलना करके माप करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तुलनात्मक माप। इसमें क्या कह रहे, देखिए, इस विधि में किसी जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब की तुलना करके की जाती है। समझे आप, नहीं समझे, देखिए, तुलनात्मक माप में, इस विधि में जो है किसी जॉब की माप की जो जांच होती है ना, जॉब की माप की जो जांच होती है, किसी मास्टर जॉब की तुलना करके की जाती है। किसी मास्टर जॉब की तुलना करके की जाती है, किसी मास्टर जॉब से तुलना करके की जाती है। ठीक है, देखो भाई, कहते हैं ना, मास्टर किसे कहते हैं, मास्टर किसे कहते हैं, जो सारा चीज नॉलेज रखता है। ये सारी चीज को क्या रखता है, नॉलेज रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जैसे आपका फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आपको फिजिक्स के बारे में पूरा नॉलेज है, वो आप फिजिक्स के मास्टर हो गए। मैं आईटीआई वालों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आईटीआई का मास्टर हो गया। सीटीआई वालों पढ़ा, सीटीआई का मास्टर हो गया। डिप्लोमा पढ़ा, लेक्चरर हो गया। मास्टर उसको भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं, बस क्या है, पोस्ट बाय पोस्ट नाम चेंज है, बस रोल वही है, मास्टर का ही रोल लगता है। ठीक है, ठीक, तो मास्टर जॉब मतलब एक ऐसा जॉब जो सारा माप ले सकता है, जो सारा माप ले सकता है, आसानी से माप ले सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर जॉब कहते हैं। ठीक, पता है, समझे आप, नहीं समझे, फिर समझा रहा हूं। मास्टर जॉब किसे कहते हैं, मास्टर जॉब एक ऐसा जॉब होता है जो, जिसके थ्रू हम किसी भी जॉब का एंगल, माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि को चेक कर सकते हैं, उसे हम मास्टर जॉब कहते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, तुलना करके जो की जाती है, उसको क्या करते हैं, तुलनात्मक माप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम तुलनात्मक माप कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आपके माप लेने की जो विधि थी, 3 विधि थी, कौन कौन सी थी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक, आपकी ये 3 विधि थी, आपकी ये 3 विधि थी। ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है, मैं फिगर आपको नहीं बनाया हूं, ठीक है, इसके जगह नहीं था। ठीक, अगर सॉल्व नहीं आता कमेंट करेंगे तो हमको फिगर बाय फिगर बताएंगे। ठीक है,
अब सेकंड हमारा क्या है, एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोणीय माप। इसे क्या कहते हैं, कोणीय माप किसे कहते हैं, एक ऐसा माप जिसमें सिर्फ कोणों का माप लिया जाता है, कोणों का मान निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोणीय माप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोणीय माप कहते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रणाली में कोण का माप लेने के लिए निम्न इकाई प्रचलित है। ब्रिटिश प्रणाली में कोण का माप लेने के लिए निम्न इकाई प्रचलित है। कौन कौन सी इकाई, डिग्री, रेडियन। कौन कौन सी, दो हैं। पहला कौन सा है, डिग्री है, दूसरा हमारा रेडियन है। पहला हमारा डिग्री, दूसरा हमारा रेडियन है। पहले हम देखते हैं डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री जानते हो ना, अरे यार 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब क्या है आपके, डिग्री है। ये सब क्या है आपके, डिग्री है। ठीक है, ये आप क्या है, डिग्री है। ठीक, ये आपके डिग्री हो गए। ठीक है, तो ये आपके पूरा डिग्री हो गए। तो इससे हम क्या कहते हैं, डिग्री। इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसका क्या करते हैं हम, चर्चा करें। इसको रफ कर देना भाई, आप लोग सोचो किसी ने दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, डिग्री, किसी वृत्त को 360 डिग्री भागों में विभाजित करके, किसी वृत्त को 360 डिग्री भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, डिग्री मान लिया जाता है। मतलब 360 को प्रत्येक भाग में डिवाइड कर करके हम प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, जब 360 डिग्री है, जैसे मान लीजिए मेरा ये है, ये पूरा मेरा 360 डिग्री है। क्या है, मेरा पूरा 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री। इसको प्रत्येक भाग को क्या मान लेते हैं हम, डिग्री मान लेते हैं। प्रत्येक भाग क्या मान लेते हैं हम, डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि किसी वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग में 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। प्रत्येक भाग का क्या होगा, ये प्रत्येक भाग में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 होगा। ठीक है, ये हमारा प्रत्येक डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, होना चाहिए। इस प्रकार से चौथे भाग को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इस प्रकार से हम चौथे भाग को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक डिग्री को 60 डिग्री बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक डिग्री को 60 डिग्री बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इसको प्रत्येक भाग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। समझे आप, नहीं समझे। मान लीजिए कोई वृत्त है, आपको कहां बताएं हम, ये मान लो मैं यहां बना रहा हूं, मान लो ये मेरा क्या है, सर्कल है, वृत्त। ठीक है, इसको 360 डिग्री में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये पूरा हमारा 360 है। ठीक है, इसका प्रत्येक भाग कितना होगा, 90 डिग्री। इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90 डिग्री होगा। वही तो कह रहा है भाई, प्रत्येक भाग को 360 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग को डिग्री मान लिया है। यदि किसी वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग को 90 डिग्री कहते हैं। प्रत्येक भाग क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। इस प्रकार चौथे भाग को क्या कहेंगे हम, समकोण कहेंगे। इस प्रकार चौथे भाग क्या कहेंगे हम, समकोण कहते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 डिग्री बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक डिग्री को 60 डिग्री बराबर भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। जो हमारा प्रत्येक भाग को 60 डिग्री भागों में बांटा गया है, उसके प्रत्येक भाग क्या कहते हैं, हम सेकंड कहते हैं। ठीक है, उसको हम प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। ये हमारा हो गया डिग्री। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ये चीज आप कहीं नोट डाउन कर लेना, पेपर पूछ सकता है, आपका आ सकता है कि एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। एक डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, 60 मिनट होगा। एक मिनट बराबर कितने सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। ठीक है, ये आपके हो गए डिग्री। अब हमारा सेकंड क्या है, रेडियन। सेकंड हमारा क्या है, रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है। रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से क्या करता है, लंबाई के चाप से क्या होता है, बनता है। जैसे मान लो मेरा ये है, यहाँ सेंटर माना, यहाँ चाप लगा दिया और यहाँ चाप लगा दिया।
यहाँ सेंटर माना, यहाँ चाप लगा दिया और यहाँ चाप लगा दिया, जो मिलता है ये चीज चाप मिलता है, चाप चाप चाप, इसके कहते हैं हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, चाप से बनता है, तो केंद्र त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या जानते हैं किसे कहते हैं, त्रिज्या। जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है, सर्कल, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा केंद्र हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और यही हम मान लो ये वृत्त है और यहां से यहां तक की दूरी हमारा व्यास हो जाएगा, ये हमारा व्यास हो जाएगा, ये हमारा व्यास है, ये हमारा त्रिज्या है। ठीक, जो इसके बराबर लंबाई के चाप से बनता है उसे क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, रेडियन, एक रेडियन बराबर होता है प्राय 57.3 डिग्री के लगभग होता है। एक रेडियन बराबर लमसम होता है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर 57.3 के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री के बराबर होता है, लगभग, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा मापक औजार और मेजरिंग मेथड और एंगुलर मेजरमेंट, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अवेलेबल करा रहा है। ठीक है, तो आज तक यहीं तक, थैंक यू।